हे प्रभु, ये कैसी भयानक गर्मी पड़ रही है। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया है और गला प्यास से सूख रहा है। इस पहाड़ी इलाके में अब रहना बहुत कठिन है। पहले यहाँ झरने बहते थे, ठंडी हवा चलती थी, लेकिन आज तो चारों तरफ सूखा ही सूखा है। जो छोटे बड़े तालाब थे वो भी सूख गए हैं। लगता है अब इस पहाड़ी इलाके में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा। अगर मैं इसी तरह बैठा रहा तो शायद प्यास और गर्मी से यही मेरी मृत्यु हो जाएगी। हाँ। साधु भयंकर गर्मी से बहुत परेशान थे। लगभग 100 साल पहले जब वे छोटे थे तब उन्होंने अपने गांव की हालत देखी थी। गांव में बहुत गरीबी थी। लोग एक दूसरे से जलते थे, छल कपट करते थे और बहुत लालची हो गए थे। ये सब देखकर उनका मन बहुत दुखी हो गया। तभी उन्होंने निश्चय किया कि वे सब कुछ छोड़कर जंगल के पहाड़ी इलाके में जाकर भगवान की तपस्या करेंगे, ताकि भगवान की कृपा से गांव के लोगों का भला हो सके। दिन बीतते गए, साल बीतते गए और देखते ही देखते पूरे 100 साल गुजर गए। मैंने 100 साल तक भगवान की तपस्या की है और हमेशा भगवान से गांव वालों का भला ही मांगा है। शायद अब समय आ गया है कि मैं गांव जाऊं और किसी से थोड़ा पानी और सहायता मांगूं। अगर गांव के लोग थोड़ी सी भी दया दिखा दें और मुझे थोड़ा पानी दे दें तो शायद मेरा शरीर फिर से संभल जाए। नहीं तो इस भयानक गर्मी में मेरी जान ही चली जाएगी। इसी सोच के साथ वे जंगल की पहाड़ी से नीचे उतरकर गांव की ओर चल पड़े, ताकि गांव वालों से मदद मांग सकें। गर्मी इतनी भयानक पड़ी कि चारों तरफ सूखा पड़ गया था। तेज धूप और गर्म हवाओं से साधु का शरीर पसीने से भीग गया था। साधु चलते चलते गांव में आते हैं और वो मुखिया के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए। उसकी आंखों में सच्ची भक्ति और प्यास साफ दिखाई दे रही थी। प्यास की वजह से उनका गला सूख रहा था। मुखिया जी, आप तो इस गांव के मुखिया हो। मैं बहुत प्यासा हूँ। मैं पहाड़ों पर तपस्या कर रहा था, लेकिन गर्मी और प्यास की वजह से मेरा बुरा हाल हो गया है। मुझे थोड़ा पानी दे दो ताकि मेरी प्यास बुझ सके। भगवान तुम्हारा भला करेंगे। अरे भले की बात तो तुम मत ही करो। तुम जैसे ढोंगी बाबा को भला कौन पानी देगा? तुम्हारे शरीर से तो पसीने की बदबू आ रही है। तुम्हारे पास खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। तुम जाओ यहाँ से। इतनी गर्मी में तुझे पानी देकर अपना पानी बर्बाद थोड़ी न करना है। तुम जाओ यहाँ से। मुखिया के शब्द पत्थर से भी कठोर और बिल्कुल निर्दयी थे। मानो उसके दिल में जरा भी दया या इंसानियत बाकी ही ना हो। उसे किसी की तकलीफ या परेशानी से तनिक भी परवाह नहीं थी। मुखिया जी, ये आप कैसी कठोर बातें कर रहे हैं? आप तो इस गांव के मुखिया हैं, सबके रक्षक और सहारा। अगर आप ही इस तरह से दिल कठोर कर लेंगे तो फिर इस गांव के गरीब और बेसहारा लोगों का सहारा कौन बनेगा? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? पानी हमेशा अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इतनी गर्मी में मैं किसी को पानी नहीं दूंगा। भले तुम जैसे ढोंगी फकीर क्यों न हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाओ, चले जाओ यहाँ से। तभी मुखिया मन ही मन कुटिल हंसी हंसते हुए सोचने लगा, ये ढोंगी साधु प्यास से तड़प रहा है। मैं इसके सामने थोड़ा मनोरंजन करता हूँ। मैं इसके सामने पानी लेकर आता हूँ और जैसे ही ये उम्मीद से हाथ बढ़ाएगा वैसे ही उसके सामने सारा पानी जमीन में गिरा दूंगा। तब इसके चेहरे का हाल देखकर बड़ा मजा आएगा। रुको रुको साधु महाराज, आप तो हमारे अतिथि हैं। मैं आपको अभी पानी लाता हूँ। मुझे आप पर दया आ गई है। साधु ये बात सुनकर बहुत खुश हुए, क्योंकि कई घंटों से पानी की एक बूंद तक नहीं पी थी। मुखिया घर के अंदर जाता है और एक गिलास पानी लेकर आता है। मुखिया के हाथ में पानी देखकर साधु बहुत खुश हुए। ये लो साधु महाराज, पानी पी लो।
और जैसे ही मुखिया साधु को पानी देने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही सारा पानी जमीन पर गिरा देता है। और ये देखकर साधु का गला सूख जाता है और चेहरा निराश हो जाता है। मुखिया साधु का चेहरा देखकर खूब जोर जोर से हंसता है और घर के अंदर चला गया और साधु निराश होकर वहीं खड़ा रह गया। ये कितना पत्थर दिल मुखिया है, हद हो गई। इसकी हरकत देखकर मुझे किसी और के पास जाकर पानी मांगना होगा। साधु मन ही मन सोचते हुए वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और साहूकार के घर के पास जाते हैं। क्या हो गया साधु महाराज, आप यहाँ क्यों आए हो? आपको तो किसी मठ या किसी मंदिर में तपस्या में लीन होना चाहिए। आप इस गांव में क्या करने चले आए? मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा तो भगवान तुम्हारा भला करेगा बेटा। और ये तो कोई ढोंगी बाबा लग रहा है, लेकिन इसे इतनी आसानी से अपने दरवाजे से जाने नहीं दूंगा। इसको सबक सिखाना होगा। साहूकार अपने दिमाग में योजना बना रहा था कि साधु को सबक सिखाए बिना नहीं छोड़ेगा। हाँ क्यों नहीं साधु बाबा, रुको, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। साहूकार घर के अंदर गया और थोड़ी देर बाद एक गिलास में गंदा पानी लेकर साधु को दे दिया। साधु ने पानी को देखते ही उठाया और फेंक दिया, क्योंकि उसमें से गंदी महक आ रही थी। तुम्हें शर्मानी चाहिए साहूकार, तुम एक साधु संत को ये गंदा पानी पिलाते हो। तुम इतना कैसे गिर सकते हो? हाँ। अरे साधु महाराज, इतने कीमती पानी को कौन तुम जैसे ढोंगी को देगा? मैं जानता हूँ तुम नाटक कर रहे हो और मैं तुम्हें पानी नहीं देने वाला हूँ फोकट में। हाँ, अगर तू पैसे देगा तो शायद मैं तुम्हें पानी देने के लिए तैयार हूँ। इस गांव के लोग इतने पत्थर दिल हो गए हैं, जिन लोगों के लिए मैंने पूरे 100 वर्ष तक तपोवन जैसे गर्म स्थान पर रहकर तपस्या की, आज वही लोग एक साधु को एक गिलास पानी तक देने को तैयार नहीं है। साधु महाराज मन ही मन परेशान होकर आगे बढ़ते हैं और पूरे गांव में मदद मांगते हैं, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। तभी साधु गांव के एक मास्टर के घर जाते हैं। बेटा थोड़ा पानी है तो पिला दो, मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है। मैं कई दिनों से पहाड़ी इलाके में तपस्या से लौटा हूँ, पानी पिए कई दिन हो गए। तुम मुझे पानी पिला दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। अरे ओ साधु, किसे बेवकूफ बना रहे हो तुम? मैं एक पढ़ा लिखा मास्टर हूँ, कोई गवार नहीं कि तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे। तुम जैसे ढोंगी और पाखंडी लोगों ने ही धर्म का मजाक बना के रखा है। जाओ जाओ यहाँ से। साधु महाराज चारों ओर देखते हैं, लेकिन कोई भी गांव वाला उन्हें पानी देने को तैयार नहीं था। सबके चेहरे पर उपेक्षा और कठोरता साफ दिखाई दे रही थी। साधु महाराज घने जंगलों की तरफ जाने लगते हैं। चलो जंगल में ही देख लेता हूँ, क्या पता कहीं छोटा सा झील मिल जाए तो पानी पीकर सुकून पा लूंगा। साधु पूरे जंगल में जाते हैं, मगर भटकते रहे। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलता। साधु महाराज थक कर गांव के बगल में एक बड़े बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं और पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं। कैसा बदल गया है ये गांव, जहाँ कभी इंसानियत थी वहाँ आज घमंड, लालच और निर्दयता बस गई है। प्यासे को पानी तक देने वाला कोई बचा नहीं। इधर जब गांव वालों को पता चला कि साधु गांव के पवित्र जगह बरगद के पेड़ के नीचे बैठा है, तो मुखिया साहूकार से कहता है, ये साधु 2 दिन पहले हमारे गांव में पानी मांग रहा था और अभी तक हमारे गांव में बैठा है। अरे ऐसे लोगों को तो हमारे गांव से भगा देना चाहिए। हाँ मुखिया जी, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अरे ये कोई ढोंगी साधु लगता है, और अगर कहीं मर गया ना तो हमारे गांव पर खामोखा साधु की लाश पड़ी रहेगी, और उसका गंदा लाश कौन फेंकेगा? हाँ?
तभी गांव का मुखिया और साहूकार कुछ गांव वालों के साथ साधु के पास जाते हैं। लगता है आज तुम सबका दिल पिघल गया है, इसलिए तुम सब मुझे पानी पिलाने आए हो। अरे मैं तुम्हें पानी पिलाने नहीं आया हूँ, निकल जाओ मेरे गांव से। अरे तुम जैसे लोगों से हमारा खून खौलता है। हाँ, हम तुम्हें एक दिन का वक्त देते हैं, कल सुबह होते होते हमारे गांव को छोड़कर चले जाना, समझ गए ना? और फिर कभी यहाँ दिखाई मत देना। सभी गांव वाले ताने देकर वहां से चले जाते हैं। साधु महाराज प्यास से और तड़पते हुए गर्मी की चिलचिलाहट में अपनी आखिरी सांस लेते हैं। मैंने बहुत सब्र की है, सोचा इस गांव की भलाई के लिए मैंने जितने कष्ट सहे वो सब भूल जाऊंगा अगर ये लोग मुझे थोड़ा पानी पिला देते, लेकिन ये लोग अंदर से मर चुके हैं। मैं तुम सबको बद्दुआ देता हूँ। साधु जमीन पर तड़प तड़प कर गांव वालों को श्राप देते हैं। जिस पानी पर तुम्हें इतना घमंड है वो आज से तुम्हारे लिए अग्नि बन जाएगा। तुम प्यासे रहोगे, तुम्हारे सामने नदियां बहेंगी, पर पानी की एक बूंद भी तुम्हारे गले के नीचे नहीं उतरेगी। हाँ। इतना कहते ही साधु वहीं मर जाते हैं। मुखिया और सभी इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कोई वहां नहीं जाता। सभी मुंह मोड़कर वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह होते ही अचानक गांव में भीषण गर्मी पड़ने लगती है, जिससे सभी का बुरा हाल होने लगता है। अरे ये गर्मी एक दिन में इतनी भयानक कैसे बढ़ गई? ऐसी गर्मी तो लास्ट महीने में भी नहीं होती है। सच में मुखिया जी, लगता है अब हम लोगों को अपने कुएं का पानी और हिफाजत से रखना होगा, नहीं तो ये हमारी जान ले लेगी। अगले ही दिन मुखिया और जितने भी गांव के अमीर लोग होते हैं सभी देखते हैं कि कुआं सूख गया है, जिससे वे सभी घबरा जाते हैं। ये क्या, एक ही दिन में मेरा भला कुआं कैसे सूख गया? ये तो बहुत बड़ी घटना हो गई। अब लगता है मुझे दूसरा कुआं खुदवाना पड़ेगा। लेकिन कुछ भी हो जाए, हम लोग प्यास से तो नहीं मर सकते। हमारे पास पैसा है, चलो आज जाकर रामू को कहता हूँ, वो आकर मेरा कुआं खोद देगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। साहूकार रामू के पास पहुंचता है। साहू जी, आप यहाँ मेरे यहाँ इस गरीब की झोपड़ी में, बताइए ना कैसे आना हुआ? देखो रामू, तू तो जानता है गर्मी कितना भीषण पड़ रही है, जिससे मेरा कुआं भी लगभग सूख गया है और पानी थोड़ा सा बचा है। उतना पानी में गुजारा नहीं होने वाला, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि तू मेरे लिए एक दूसरा कुआं खोद दे। हाँ। रामू हैरान और परेशान है। पर साहूकार जी, गर्मी इतनी भयानक पड़ रही है, ऐसी तपती धूप में कुआं खोदना बहुत ही कठिन काम है। ये तो जान जोखिम में डालने जैसा है। सोच ले रामू, तुम जैसे भूखे नंगे को हम लोग काम दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, तो तुम लोग इतना कर नहीं सकता है। और ठीक है, मैं कुआं खोदने के लिए तैयार हूँ साहूकार जी, आप चलिए मैं आता हूँ। साहूकार वहाँ से चला जाता है। रामू परेशान हो जाता है। क्या हो गया जी, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं। इस हालत में हम कुआं कैसे खोदेंगे लता? और ये तुम नहीं जानती, बाहर बहुत गर्मी पड़ रही है। पर क्या करें जी, हमारे पास तो कोई और रास्ता भी तो नहीं है। भूखे प्यासे मरने से तो अच्छा है कि थोड़ा मेहनत कर लें। वो कुछ पैसे दे देगा तो हम गांव के अमीरों से पानी खरीद सकेंगे और कम से कम पानी पी तो पाएंगे। आप तो जानते ही है ना, इस गांव के जितने भी कुएं हैं सब अमीरों के कब्जे में है। बिना पैसे के यहाँ एक घड़ा पानी भी नहीं मिलता। तुम ठीक कह रही हो, शायद अब यही करना पड़ेगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। अगर मुझे कुछ पैसे मिल गए तो सबसे पहले तुम्हारे लिए दवा लेकर आऊंगा। तुम्हारी तबीयत भी अब दिन प्रतिदिन खराब रहने लगी है, ये सोचकर मुझे बहुत चिंता होती है लता। ठीक है जी, अपना ध्यान रखना। ज्यादा धूप लगे तो छांव में आराम कर लेना। फिर रामू घर से निकल जाता है। रामू भारी मन से साहूकार के घर पहुंचा। आसमान में तेज धूप आग बरसा रही थी। जमीन इतनी गर्म थी कि पैरों के नीचे तपन महसूस हो रही थी, लेकिन मजबूरी के कारण रामू ने फावड़ा उठाया और कुआं खोदने में लग गया। हे भगवान, इतनी गर्मी में काम करना बहुत कठिन है, पर क्या करूं? अगर काम नहीं करूंगा तो घर में भूख और बीमारी से लड़ेंगे कैसे? रामू फावड़े से मिट्टी खोदता है।
थोड़ी ही देर में उसका शरीर पसीने से भीग गया। माथे से पसीना टपक टपक कर जमीन पर गिर रहा था। आय राम, शरीर अब जवाब देने लगा है, लेकिन नहीं, मुझे रुकना नहीं है। कुछ पल आराम करने के बाद रामू फिर से उठ खड़ा हुआ और दोबारा फावड़ा चलाने लगा। तेज धूप सिर पर चुभ रही थी, हाथों में छाले पड़ने लगे थे, लेकिन रामू बार बार थकने के बाद भी खुद को संभालता और फिर से काम में लग जाता। अगर आज ये काम पूरा हो गया तो मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे। उन्हीं पैसों से मैं अपनी पत्नी के लिए दवा भी ले आऊंगा। रामू फिर पूरी ताकत से मिट्टी खोदने लगा। उसकी हर चोट में संघर्ष था, हर सांस में मजबूरी, लेकिन उसके दिल में एक ही उम्मीद थी, अपने परिवार को बचाने की उम्मीद। सुबह से लेकर शाम तक कई घंटे मेहनत करने के बाद वो साहूकार के लिए एक कुआं खोद देता है। चलो, आखिरकार साहूकार का कुआं तैयार हो गया। अब मुझे जल्दी से जाकर साहूकार से पैसे लेकर जाना चाहिए। अपनी पत्नी का इलाज के लिए दवा भी लाना है। रामू साहूकार के पास जाता है। साहूकार जी, मैंने आपका कुआं खोद दिया। अब आप मेरी मजदूरी दे दीजिए ताकि मैं अपनी पत्नी की दवा ला सकूं। और कैसी मजदूरी? मेरे पास कोई मजदूरी नहीं है, जा यहाँ से। ऐसा मत करिए साहूकार जी, मैं बहुत मेहनत से आपका कुआं खोदा हूँ और हम गरीबों के खून पसीने की कमाई से ही हमारा घर चलता है। मुझे थोड़े ही पैसे दे दीजिए। मेरे पूरे पैसे नहीं देंगे तो कम से कम आधे पैसे दे दीजिए, पर थोड़े से भी पैसे दे दीजिए साहूकार जी। अरे रामू, मैंने कहा ना, यहाँ से चला जा। मुझसे ज्यादा बहस मत कर। तुम्हें लगता है कि 2-4 फावड़े चला देने से मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा? अब चुपचाप निकल जा और दोबारा मेरे सामने मुंह मत लगाना, समझा? ऐसा मत करिए सेठ जी, मैं बहुत मुसीबत में काम किया हूँ। इतनी तेज गर्मी में काम करना बहुत मुश्किल है। मेरी मेहनत की कमाई दे दीजिए। अगर तुमने मुझे ज्यादा परेशान किया ना तो तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को इस गांव से निकलवा दूंगा, समझा? मैं अपने आदमियों को बोलकर तुम्हारा घर भी तोड़वा दूंगा और तुम फिर कभी इस गांव में दिखाई भी नहीं दोगे, समझा? अगर इस गांव में तुम्हें रहना है तो तुम्हें मेरा काम फ्री में करना होगा। मैं सबसे काम करवाता हूँ मगर किसी को पैसा नहीं देता। रामू रोते हुए घर लौटता है। हे भगवान, ये कैसी दुनिया है जहाँ मेहनत की कोई अहमियत ही नहीं है। हमारे गांव में सब अमीर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गरीबों की कोई इज्जत या जिंदगी ही नहीं होती। मैं अब अपनी पत्नी को क्या बोलूं? वो तो आशा देख रही होगी कि मैं पैसे लेकर आऊंगा। रामू घर जा ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे साधु महाराज पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये तो साधु महाराज लग रहे हैं। वही साधु जिनकी पूरे गांव में चर्चा हो रही थी, जो मुखिया और साहूकार से थोड़ा पानी मांगने आए थे। हाय राम, लगता है बेचारे प्यास और गर्मी से प्राण त्याग दिए। सच में इस गांव के लोग कितने पत्थर दिल हो गए हैं। एक प्यासे साधु को एक घड़ा पानी तक नहीं दे सके। नहीं, ये ठीक नहीं है। मुझे कम से कम साधु महाराज को सम्मान के साथ अंतिम विदाई तो देनी ही चाहिए, लेकिन मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं कि मैं इनकी अंतिम विदाई कर सकूं। लेकिन चलो, कोई बात नहीं, मेरे पास फावड़ा है, उसी से जमीन खुदाई करके इनको दफन कर दूंगा। रामू इतनी गर्मी में भी साधु महाराज के शरीर को उठाकर थोड़ी दूर पर एक गड्ढा खोदता है और वहीं दफना देता है। साधु महाराज, इन गांव वालों को माफ कर दीजिए। सब पत्थर दिल हैं, लेकिन क्या करें, मुझे भी इन लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, पर मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता हूँ। फिर रामू रोते हुए घर पर लौटता है। घर पहुंचते ही वो देखता है कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसे देखकर रामू फूट फूट कर रोने लगता है और देखता है कि वो बेहोश थी। ये क्या लता? लता, तुम्हें क्या हो गया? उठो लता, तुम मुझसे बातें करो। ये क्या हो गया लता? ये क्या हो गया? तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। लता कोई जवाब नहीं देती। मेरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई। अगर साहूकार ने मुझे पैसे दिए होते तो शायद मैं अपनी पत्नी के लिए दवा लेकर आ पाता। अब क्या करूं? धीरे धीरे रात होती है। रामू पूरी रात अपनी पत्नी के पास बैठकर रोता रहता है
और सुबह होती ही अपनी पत्नी को घने जंगलों में ले जाकर मिट्टी खोदकर दफन कर देता है। रामू जैसे ही गांव लौटता है, सभी गांव के कुएं, तालाब, मटके पानी से लबालब भरे हुए दिखते हैं। ये क्या, आज पूरे गांव में इतना सारा पानी आज तक मैंने कभी नहीं देखा। ये तो एक एक मटके भरे हुए हैं, जैसे साक्षात धरती माता ने हम सब की प्यास बुझाने के लिए अपना आंचल बढ़ा दिया हो। लेकिन ये सब कैसे हो सकता है? रामू भागकर पानी लेकर पीता है। ये तो सच में अमृत से कम पानी नहीं है। मेरी पत्नी प्यास से मर गई, लेकिन आज पानी पूरे गांव की प्यास बुझा रहा है। मेरी पत्नी तो चली गई, लेकिन पूरे गांव की प्यास बुझ रही है। मैं यही चाहता हूँ, सब खुश रहें तो मैं भी खुश हूँ। रामू पानी लेकर घर चला जाता है। वहीं मुखिया, जमींदार और सभी अमीरों के घर के कुएं और तालाब भी लबालब पानी से भर जाते हैं। दूसरी तरफ साहूकार अपने नए कुएं के पास आता है। अरे मेरे पुराने कुएं में भी पानी लबालब भर गया, अरे नए कुएं में भी पानी भर गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब जल्दी से पानी पी लेता हूँ, बहुत जोरों की प्यास लगी है, गला सूख रहा है। ये पानी पीकर मेरी प्यास बुझ जाएगी। साहूकार पानी निकालकर पीने लगता है। तभी अचानक वो देखता है कि पानी बहुत गर्म हो गया है, जिसकी वजह से साहूकार के होंठ जल जाते हैं। अरे ये क्या, ये पानी इतना गर्म कैसे हो गया? ये तो मेरा होठ ही जल गया। अभी तो ठंडा था पानी, और अचानक इतना उबल कैसे रहा है? साहूकार परेशान होकर घर के अंदर जाकर ठंडा पानी निकालकर पीता है। फिर भी पानी आग जैसे गर्म हो जाता है। ये क्या हो रहा है? हमारे घर का पानी इतना गर्म क्यों हो रहा है? मुझे प्यास लगी है और ये पानी पीने लायक नहीं है। अभी तो ये ठंडा था, अचानक इतना गर्म कैसे हो गया? साहूकार ने दोबारा घड़े से पानी निकाला और जल्दी जल्दी पीने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी पानी आग जैसा गर्म हो गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? हमारे घर का पानी इतना गर्म क्यों हो रहा है? मुझे जोर से प्यास लगी है और ये पानी पीने लायक भी नहीं रहा। इतने में मुखिया भी प्यास से परेशान होकर साहूकार के घर पहुंच जाता है। अरे साहूकार, कहीं भी ठंडा पानी नहीं मिल रहा, हर जगह पानी आग जैसा गर्म हो गया है। मेरे घर का भी यही हाल है मुखिया जी। अभी मटके से पानी निकाला था, पर जैसे ही पीने लगा वो भी आग जैसा गर्म हो गया। ये कोई साधारण बात नहीं है साहूकार, लगता है हमारे साथ कुछ बहुत बड़ी अनहोनी होने वाली है। अब मुखिया और साहूकार दोनों डर और प्यास से बेहद परेशान हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक पूरे गांव का पानी इतना गर्म कैसे हो गया। प्यास से परेशान होकर मुखिया और साहूकार गांव के दूसरे अमीरों के घर जाने लगे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद कहीं तो ठंडा पानी मिल जाएगा। भाई, हमारे यहाँ तो पानी उबल रहा है, सोचा तुम्हारे यहाँ थोड़ा पानी मिल जाएगा। अरे साहूकार जी, यहाँ भी वही हाल है। कुएं से पानी निकालो तो ऐसे लगता है जैसे खौल रहा हो। ये सुनकर मुखिया और साहूकार की चिंता और बढ़ जाती है। वो दूसरे अमीर के घर जाते हैं। भाई, तुम्हारे यहाँ पानी ठीक है ना? हमें बहुत प्यास लगी है। नहीं मुखिया जी, हमारे घर का पानी भी उबल रहा है। कोई समझ ही नहीं पा रहा है कि हो क्या रहा है। अब पूरे गांव के जितने भी अमीर लोग थे, सभी घबराने लगे थे। हर घर का पानी आग जैसा गर्म हो गया था और कोई भी उसे पी ही नहीं पा रहा था। ये देखकर मुखिया और साहूकार के मन में डर बैठने लगा। मुखिया जी, ये हो क्या रहा है? अरे मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है और मैं पानी पी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि सभी पानी ऐसे गर्म हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव के गरीब लोगों की बस्ती में बिल्कुल अलग नजारा था। छोटे छोटे कच्चे घर, टूटी हुई मटकी और मिट्टी के घड़े, लेकिन उन घड़ों का पानी बिल्कुल ठंडा था। भयानक गर्मी के बावजूद पानी में जरा भी गर्माहट नहीं थी। हाजी, सुनते हो जी, जरा आकर तो देखो, इतना तपता मौसम है, लेकिन हमारे मटके का पानी अभी भी कितना ठंडा है। सच में सुबह तो ऐसा लग रहा था कि आज तो प्यास से जान ही निकल जाएगी। ये पानी बहुत ठंडा है, जैसे किसी ने इसमें ठंडक भर दी हो। भगवान का लाख लाख शुक्र है, वरना इस भयानक गर्मी में हम लोग कैसे जीते जी। इतने में पड़ोस का एक गरीब आदमी घबराया हुआ उनके घर आता है। अरे भाई, सुना तुम लोगों के घर का पानी ठीक है? हाँ भाई, भगवान की कृपा से हमारे यहाँ पानी बिल्कुल ठंडा है। क्यों, क्या हुआ?
अरे पूरे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। अमीरों के घर का पानी आग की तरह उबल रहा है, कोई भी उसे पी नहीं पा रहा है। क्या सच में? लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर के मटके का पानी भी बिल्कुल ठंडा है, मैंने अभी पिया है। हाँ, हमारे यहाँ भी वही हाल है, लेकिन अमीरों के घर का पानी उबल रहा है। ये बात समझ में नहीं आ रही है। इधर चौपाल के पास सभी अमीर लोग प्यास के मारे तड़प रहे थे और कुछ अमीर और कुछ गरीब आदमी जुटे। ये समस्या सिर्फ हम अमीरों के साथ हुआ है, लेकिन क्या गरीबों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? तभी रामू बोलता है, नहीं मुखिया जी, हम लोगों को तो बहुत ही अमृत जैसा पानी मिलता है, एकदम चंचल, शीतल और ठंडा। ऐसा पानी हमने कभी नहीं पिया। ये कैसे हो सकता है? तुम लोगों को गर्म पानी क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आप लोगों ने एक साधु को पानी नहीं दिया और ऊपर से गरीबों को नीचा दिखाया, इसलिए भगवान ने आप सबको इसकी सजा दी है। मुखिया जी, आप चाहे उस साधु को कुछ भी कह लें, लेकिन वो भी इंसान थे, प्यास से तड़प रहे थे, बस एक घड़ा पानी मांग रहे थे। अगर उस दिन आप लोगों ने उन्हें पानी दे दिया होता तो शायद आज भगवान भी आप पर इतनी नाराजगी नहीं दिखाते। रामू, तू हमें भगवान का डर दिखा रहा है, हाँ? हम किसी साधुवादों को नहीं मानते, ये सब ढोंगी होते हैं। ऐसे लोग लोगों की दया का फायदा उठाते हैं। मुखिया जी, गरीब लोग तो बस भगवान को ही मानते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई सहारा नहीं होता। जब अमीर लोग हमें ठुकरा देते हैं तब हम भगवान से ही आस लगाते हैं। हाँ, क्योंकि तुम लोग गरीब और कमजोर होते हो, इसलिए हर बात में भगवान का नाम लेते हो, लेकिन हम इन सब बातों में विश्वास नहीं करते। गरीब इसीलिए भगवान को मानते हैं क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं होती, न पैसा होता है न सहारा, लेकिन भगवान सब देखता है। मुखिया जी, जब किसी प्यासे को पानी नहीं मिलता, जब किसी गरीब का मजाक उड़ाया जाता है, तब ऊपर वाला जरूर न्याय करता है। अरे बस कर रामू, अपनी ये दुख भरी कहानी कहीं और सुनाना, हमें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। रामू वहाँ से चला जाता है। सभी अमीर लोग परेशान होकर बैठ जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं। अमीर लोग प्यास से तड़पते हुए गांव के चौपाल पर बैठे रहते हैं। 2 दिन हो गए, हमने एक घूंट पानी नहीं पिया, लेकिन मर भी नहीं रहे हैं और पानी भी नहीं पी पा रहे हैं। अब ये समस्या दूर कैसे होगी? तभी रामू चौपाल के सामने से गुजरता है। भले इन लोगों ने सबके साथ गलत किया, लेकिन अभी लोगों की हालत देखकर मुझे भी तरस आती है। मुझे जाकर देखना चाहिए कि क्या समस्या है। रामू अमीरों के पास जाकर पूछता है, क्या हुआ? आप लोगों ने अभी तक पानी नहीं पिया? पता नहीं क्या हो रहा है, हमारे शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची। अब हम लोग ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे शरीर धीरे धीरे जवाब देता जा रहा है। तभी वहाँ एक बूढ़ी औरत आती है। तुम लोगों के पाप कर्मों की सजा अब तुम लोगों को मिल रही है, क्योंकि ये साधु का दिया हुआ श्राप है। साधु ने इस गांव की भलाई के लिए तपस्या की और 100 वर्षों तक तपोवन में रहा। उसने गर्म स्थल पर रहकर अपनी पूरी ऊर्जा निकाल दी और तुम लोगों ने उन्हें एक गिलास पानी तक नहीं दिया। अब उसकी बद्दुआ तुम्हारे ऊपर असर कर रही है। बूढ़ी औरत की बात सुनकर वहाँ खड़े सभी अमीर लोग चुप हो गए। उनके चेहरे का घमंड धीरे धीरे गायब होने लगा। सबके मन में उस प्यासे साधु की तस्वीर घूमने लगी। धीरे धीरे उनकी आंखों में आंसू आ गए और वो गहरे पछतावे में डूब गए। अम्मा, हम सब ने बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन अब कोई तो रास्ता होगा। हम लोग साधु महाराज को वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास है। हमारे तक तो ठीक है, लेकिन हमारे परिवार वाले भी पानी नहीं पी पा रहे हैं। अब उसकी बद्दुआ हटाना इतना आसान नहीं है। तुम लोगों को इसका सामना करना ही पड़ेगा। नहीं अम्मा, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम साधु महाराज की ये बद्दुआ खत्म कर सकें। तेरी बुरी हालत खत्म करने का एक ही रास्ता है। तुम सभी गांव के अमीर लोगों को साधु महाराज के स्थान पर जाकर उनसे माफी मांगनी होगी और जितने भी गरीबों को तुम लोगों ने नुकसान पहुंचाया है उन सबको उनका हक देना होगा। और आज के बाद तुम सबको ये कसम खानी होगी कि तुम्हारे मन में कभी भी अभाव नहीं आएगा। हमेशा प्यासे को पानी दोगे, तभी ये बद्दुआ हटेगी। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है।
हमें तो पता भी नहीं है। साधु महाराज को हम लोगों ने उस पेड़ के नीचे छोड़ दिया था, अब तो वो वहाँ पर भी नहीं है। मुखिया जी मुझे पता है, क्योंकि मैंने साधु महाराज को मिट्टी के नीचे दफन करके उनका अंतिम संस्कार किया था। सच में रामू, तुम तो दिल के बहुत अच्छे हो। मैं तुम्हारा हक मारने वाला था और तुमने साधु महाराज की अंतिम विदाई की। सच में तुम हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। चलो हमें साधु महाराज के पास ले चलो, ताकि हम सब उनसे माफी मांग सकें। फिर रामू सभी गांव वालों को लेकर उस पेड़ के नीचे आता है जहां उसने साधु महाराज को दफन किया था। साधु महाराज, हमें माफ कर दीजिए। उस दिन हम आपकी पीड़ा समझ नहीं पाए। आप प्यास से तड़प रहे थे और हम घमंड में अंधे होकर आपका अपमान करते रहे। हमें आपके त्याग और तपस्या का मूल्य समझ में नहीं आया। आज अपनी गलती पर बहुत पछतावा हो रहा है। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए, हमें क्षमा कर दीजिए साधु महाराज। हाँ साधु बाबा, हमें माफ कर दीजिए। हमें आपके त्याग और तपस्या का पता नहीं था, लेकिन सच ये है कि हमें किसी प्यासे और गरीब के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। आज से मैं कसम खाता हूँ कि अब कभी किसी प्यासे को दरवाजे से खाली हाथ नहीं लौटाऊंगा और गरीब अमीर सबको एक जैसा सम्मान दूंगा। साधु बाबा, हमारी इस बड़ी भूल को माफ कर दीजिए। सभी गांव वाले माफी मांगते हैं। तभी एक अदृश्य आवाज आती है। तुम सब मूर्ख हो। तुमने एक साधु को मरने दिया और उसके आखिरी वक्त तक पलट कर भी नहीं देखा। मैं अपनी बद्दुआ तुम लोगों से वापस नहीं ले सकता। मुझे माफ कर दीजिए साधु महाराज। हम लोग अंधे हो गए थे। अपने धन दौलत और अहंकार में इतने चूर हो गए थे कि हमें किसी का दुख तकलीफ समझ में नहीं आया। अब हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हमें एक मौका दीजिए। ठीक है, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, लेकिन अगली बार भी थोड़ी सी गलती की तो इसका परिणाम इससे भी भयानक तुम्हें भुगतना पड़ेगा। अब चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। तेज रोशनी फैलती है और साधु महाराज के अमृत स्थान पर एक घड़ा पानी आता है। मुखिया पानी उठाकर पीता है। साधु महाराज ने हम लोगों को माफ कर दिया और देखिए, इतना करने के बाद भी हमें इतना शीतल और ठंडा पानी दिया। साधु महाराज, हम आपके ऋणी हैं। सभी गांव वाले पानी पीकर प्यास बुझाते हैं। अब चलिए हम लोग गांव चलते हैं। हाँ, मुझे गांव में बहुत ही अहम फैसला लेना है। चलो चलते हैं। सभी गांव वाले गांव के चौपाल पर आते हैं। सुनो, आज से इस गांव में कोई भी गरीब नहीं होगा। जितने भी गरीब लोग हैं उनका ध्यान रखा जाएगा। सभी के लिए अच्छे घर और एक एक कुआं बनेगा। आज के बाद कोई भी मुसाफिर या गरीब व्यक्ति हमारे गांव से प्यासा नहीं लौटेगा। हाँ गांव वाले, मुखिया जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और सबसे पहले मैं रामू से माफी मांगता हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत का पैसा नहीं दिया। आज मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनाऊंगा और तुम्हारा खुद का कुआं भी खुदवा दूंगा। आज से तुम मेरे यहाँ मुनीम का काम करोगे और जितना मेरा मुनाफा होगा उसमें आधा हक तुम्हें मिलेगा। यही मेरा प्रायश्चित का फल है। ठीक है साहूकार जी, जैसा आप कहें। मेरी पत्नी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं धन कमाऊंगा और उस धन से आसपास के गांव वालों की मदद करूंगा, ताकि हमारी जैसी स्थिति किसी और के साथ ना हो। उसके बाद सभी गांव वाले गरीब और अमीर एक दूसरे की मदद करते हुए जीवन जीने लगते हैं। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं और प्यास से बड़ी कोई सजा नहीं होती। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरह की कहानी हम हमेशा लाते रहें।